नमस्कार। टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। बाजार में हलचल देखने को मिली और अगले आधे घंटे में आपको इससे 50 शेयर बताऊंगा या कहें 50 शेयरों की ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जो सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है और उन शेयरों पर ही नज़र रखने पे कमाई के मौके मिलते हैं। वीकेंड से पहले कहीं ना कहीं कई सारे शेयर होंगे हैं इनफैक्ट जिसमें कि आप अच्छा कमाई कर सकते हैं सेकेंड हाफ में, क्योंकि बाजार भी देखिए आज शुरुआत अच्छी हुई, मुनाफा वसूली हुई, वापस से बाजार एक संभलने की कोशिश कर रहा है। तो अगले आधे घंटे में कौन से सेक्टर्स और शेयर्स होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जहां तेजी देखने को मिली। और आज जो है ट्रांसफार्मर शेयर एक्टिव हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। अभी थोड़ी देर में मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा। ट्रांसफार्मर शेयर में एक तेजी देखने को मिली और पूरे ट्रांसफार्मर स्टॉक्स पे आपको नज़र बना के रखने की सलाह होगी। इसके अलावा बैंकिंग शेयर में कौन सा शेयर जो बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बैंकिंग शेयर ने आज बाजार के मूड को ठीक किया। HDFC बैंक ने इसको कहीं ना कहीं लीड किया। इसके अलावा रिकॉर्ड अनाज उत्पादन जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। इसका फायदा किन कंपनियों को होगा, कमोडिटी मार्केट की खबर है, लेकिन इसका असर इक्विटी मार्केट के कई शेयरों पे देखने को मिल सकता है। उन तमाम शेयरों पे चर्चा करेंगे। ऑल टाइम हाई पे OMC स्टॉक्स तेजी कर रहे हैं। आप जब भी खरीदिए लगातार मजबूती देखने को मिलेगा। बीते एक साल का रिटर्न देखेंगे तो क्या अभी भी मौका है इन शेयरों में खरीदारी करने का? फार्मा शेयरों में क्या खरीदारी कर निकले, क्योंकि हम देखते हैं कि लार्ज कैप फार्मा शेयरों पर किसी दिन निगेटिव खबर आती है, अगले दिन कुछ उसमें सफाई आती है। तेजी मंदी के रोज सौदे बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज फार्मा शेयरों में क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिसमें जोरदार तेजी है और इन शेयरों पे चर्चा थोड़ी कम देखने को मिलती है। शुरुआत ऐसे स्टॉक्स के साथ ही करते हैं जिसमें आज के ट्रेंड में देखिए जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और इन शेयरों पे चर्चा कम होती है, लेकिन ये शेयर सामान्य तौर पे सेकेंड हाफ में पैसे बनाने के मौके देते हैं, क्योंकि इन शेयरों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिलती है। उस दिन इंट्राडे में केसर एंटरप्राइजेस, गोल्ड स्टोन इंफ्रा, कर्मा एनर्जी, टिप्स इंडस्ट्रीज, इसके अलावा देखिए क्रिस्ट वेंचर्स, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम नोन है, बहुत ज़्यादा नोन नहीं है ये शेयर्स, लेकिन इन शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। शारदा एनर्जी, सिक्योरिटिक साइंटिफिक, वैभव ग्लोबल, मनुग्राफ इंडस्ट्रीज और महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये वैसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है। और इन शेयरों का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो तमाम शेयर कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए आज के ट्रेड में ट्रांसफार्मर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स, वोल्टाम ट्रांसफार्मर जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिल रही है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स 11% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार करा है। इस शेयर का इंट्राडे चार्ट देखिए, थोड़ी देर पहले शेयर में मजबूती देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफार्मर देखिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिली। इस शेयर पे आप नज़र बना के चल सकते हैं और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंडोटेक ट्रांसफार्मर, वोल्टान ट्रांसफार्मर जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पे खरीदारी देखने को मिली है। आज के ट्रेंड में देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी है। कल भी हमने फर्टिलाइजर शेयर की चर्चा की थी। NFL, जुआरी एग्रो, मद्रास फर्टिलाइजर, चंबा फर्टिलाइजर, RCF जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। हर सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मजबूती है। चीनी शेयर में देखिए कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स है चीनी शेयर जहां तेजी है। मवाना शुगर, धरानी शुगर, EID पड़ी जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन आज के ट्रेड में देखिए आप दो शेयर्स जहाँ पे मजबूती देखने को मिली, HDFC बैंक देखिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसके भाव में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला। आर्बिट्राज के मौके सुबह से देखने को मिल रहे हैं। HDFC बैंक का कैश और फ्यूचर का भाव देखिए, उसमें आर्बिट्राज के मौके जिस तरह से पॉजिटिव खबर आई उसके बाद हमने देखा कि अंतर देखने को मिल रही है। HDFC बैंक का कैश का भाव देखिए 1423 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि HDFC बैंक के फ्यूचर का भाव आप देखिए वो जो है ना डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, करीब वो 1400 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो कैश और फ्यूचर का अंतर सीधे तौर पर देखने को मिला। आखिर ये कैश और फ्यूचर का अंतर क्यों है, इस पे हमने बात की अजय बग्गा से। आइए सुनिए उनका क्या कहना है। HDFC बैंक का जो कैटलिस्ट रहा कि RBI ने FIIs के लिए खोला, वो 74% का लिमिट रहता है बैंक्स का और 72% तक RBI रोक लगा देती है कि हमारे से प्री क्लियरेंस लेके करिए। तो ये जो आज खोला है और इसमें जो बात रहती है दीपाली, जो ADR रहता है वो लगभग 1600 रुपए का चल रहा था कल रात को। कल ADR 1% नीचे गिरा तो ADR बेचा लोगों ने और आज खरीदारी हो रही है यहाँ मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा एक आर्बिट्राज था। यहाँ 1350 था, ADR 1600 रुपए का चल रहा था अगर डॉलर को कन्वर्ट करें तो वो आज प्ले आउट हो रहा है। मेरे को लगता है आज शाम तक FI का फिर से लिमिट क्रॉस हो सकता है,
ये लगता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो इशू हुए वो वेस्ट हुए हैं, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपैंड हुआ, उसके चलते आरबीआई ने ये विंडो खोली है। तो ये वजह थी, इसके समय देखा कि एचडीएफसी बैंक के और एचडीएफसी बैंक और उसके कैश और फ्यूचर के भाव में जो है अंतर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन बाकी बैंकिंग स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, जेएनके बैंक में खरीदारी देखने को मिली। कल भी हमने देखा था कि सेकंड हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती थी, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था। राजेश सतपुते आज के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हमने देखा कि प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, एक साथ मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, लेकिन 2 दिनों से खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव खबर थी, उसका असर तो है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी बैंकिंग स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर। डेफिनेटली, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि बैंकिंग में जो रैली है ऑलरेडी हो चुकी है। जो पीएसयू बैंकिंग है उसमें अच्छी खासी रैली हमने देखी, एक करेक्टिव फेज भी देखा। ओवरऑल अगर आप देखो तो ज्यादा जो मोमेंटम मुझे लगता है कि जो फ्रेश मोमेंटम कहाँ है, तो कोटक और एक्सिस में एक न्यूज है, मुझे लगता है वहां पे एक मोमेंटम आएगा। लेकिन सेकंड जो मोमेंटम मुझे लगता है एज पर द टेक्निकल इज कंसर्न, मुझे आईडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा लगता है। टेक्निकली देखिए आज आईडीएफसी बैंक ने 63.65 विच इज द करंट मार्केट प्राइस, मुझे लगता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है दैट इज समवेयर नियर 74। तो आईडीएफसी बैंक एक शेयर होगा जिसमें और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी भी आईडीएफसी बैंक में कारोबार कर रहा है, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। तो इधर में राजेश सतपुते और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ और स्टॉक सेक्टर्स पे जहाँ तेजी देखने को मिली। आज के ट्रेड में देखिए एक और सेक्टर जहाँ खरीदारी देखने को मिली है, ओएमसी स्टॉक्स देखिए। ओएमसी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तमाम ओएमसी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये तमाम ओएमसी स्टॉक्स में बीते अगर 1 महीने का ट्रेंड देखिए, लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा। सिगरेट स्टॉक्स में देखिए इसके अलावा एक और सेक्टर है जहाँ पे आज खरीदारी को देखने को मिले। इसकी वजह यह है कि सिगरेट के दाम आईटीसी ने बढ़ाए हैं और इसका फायदा सीधे तौर पे हुआ। बजट में वैसे भी कुछ भी नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तब से ही लगातार खरीदारी देखने को मिली। आज वापस से आईटीसी, गॉडसे फिलिप्स, जीटीसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। गॉडसे फिलिप्स का इंट्राडे चार्ट देखिए, करीब 1 घंटे पहले ये खबर आई थी, उसका शेयर में जो सडन स्पाइक देखने को मिला, आईटीसी में सडन स्पाइक देखने को मिला और अभी भी दोनों शेयर जो है कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे हैं। गॉडसे फिलिप्स करीब 10 बजे के आसपास ये खबर है, उसके बाद हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली, अभी भी करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। आईटीसी देखिए वहाँ भी मजबूती देखने को मिली, अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिली। आज बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल शेयर देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। IIFL होल्डिंग, रैपको होम्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, श्रेय इंफ्रा, भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। करीब 4% की मजबूती के साथ रैपको होम दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, दिन की ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। नोटबंदी के बाद ये शेयर तमाम शेयर में गिरावट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली इन तमाम शेयर में और मजबूती है। IIFL होल्डिंग देखिए वहाँ खरीदारी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तेजी, श्रेय इंफ्रा जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। केमिकल शेयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने देखा लगातार एक बस देखने को मिला है। बाजार की दिशा चाहे जो भी हो, 5 या 6 केमिकल स्टॉक जरूर होते हैं जिसमें कि तेजी देखने को मिलती है। आज भी कम बेश यही ट्रेंड देखने को मिला है। IFB एग्रो 11% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सुदर्शन केमिकल जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले, पनामा पेट्रो, पीडीलाइट जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। IFB एग्रो का इंट्राडे चार्ट देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि शेयर में वॉल्यूम के साथ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास IFB एग्रो कारोबार कर रहा है। सुबह खरीदारी शुरुआत हुई और अभी भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। इस शेयर पर नज़र बना कर रखिए। लेकिन ये तमाम केमिकल और फर्टिलाइजर ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर देखने को मिलता है और बीते कुछ महीनों में एक पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आया है, खासतौर पर जब रबी की बुआई हुई है। तो रबी की बुआई जो है रिकॉर्ड बुआई की वजह से अनाज उत्पादन जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे आता हुआ दिखा है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, ये टॉप 50 स्टॉक्स हैं जिसमें हम शेयरों की बात करते हैं, लेकिन आपने कमोडिटी मार्केट के एक मुद्दे को पकड़ा क्योंकि इसका असर सीधे तौर पे कई ऐसे शेयर है जहां देखने को मिल सकता है। देखिए आप, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ना केवल ये इक्विटी मार्केट से जुड़ा हुआ है बल्कि खुश होने वाली बात भी है क्योंकि उत्पादन आपका जिस जगह पे थे प्रॉब्लम चल रही थी, इस बार का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है एग्रीज के प्रोडक्शन को लेकर। चावल, गेहूं, तिलहन, ऑयल, मूंगफली, कैस्टर सभी को अगर आप देखें
तो इसके अंदर रिकॉर्ड उत्पादन होगा। ये यूजली कमोडिटी का शो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस कमोडिटी के आंकड़ों से आपको ये बताएंगे कि इक्विटीज की जो जुड़ी हुई कंपनीज है, जिनका सीधा सरोकार इन कमोडिटी से जुड़ा हुआ है, उनकी बैलेंस शीट पे और उनकी कॉस्टिंग पे जरूर असर आएगा। क्योंकि 2 साल का अगर आंकड़ा देखें, पिछले 14-15 का या फिर 15-16 का, तो आपको समझ में आएगा कि मॉनसून जब नहीं था तो उसका इम्पैक्ट था। अब क्योंकि पिछली बार मॉनसून काफ़ी बेहतर रहा है, तो जो प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग आंकड़े चलते रहेंगे। कुल मिला के मैं बता दूं, इस बार तिलहन का जो है 35% का प्रोडक्शन का आंकड़ा बढ़कर आने का अनुमान है। गेहूं, चावल और तिलहन, ये तीनों ही अलग अलग सेगमेंट में प्रोडक्शन के आंकड़े बढ़कर आने की उम्मीद है। अब इसका फायदे वाली खबर देखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझते चलेंगे। अब फायदा देखिए, गेहूं का इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की बात है, ये करीब 8% बढ़कर आएगा। अगर गेहूं 8% का उत्पादन ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम दाम नहीं बढ़ेंगे। हालांकि सरकार प्रोक्योरमेंट अगर कर भी लेती है ज़्यादा, एमएसपी को थोड़ा ऊपर भी कर देगी, क्योंकि बम्पर क्रॉप है, इसलिए जो प्रोक्योर नहीं होगा वो दाम नहीं बढ़ाएगा। इसका सीधा सीधा फायदा उस कंपनीज को मिलेगा जो उसको कन्वर्ट कर देती है आटे में, जैसे कि आईटीसी, इसका एक बड़ा ब्रांड है आशीर्वाद, ये बड़ा कॉमन और बड़ा फेमस है। ब्रिटानिया को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बिस्किट्स में आटा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैरिको जैसी कंपनीज हैं जो कि एग्रो के अंदर ही है, ईटेबल एग्रो बनाती हैं, इसका फायदा मिलेगा। जुबलेंट फूडवर्क भी अपना प्रोडक्ट की करीब आप समझे कि 30% कॉस्टिंग इसी से जुड़ी हुई है। तो ये चारों कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ 8% के गेहूं के उत्पादन बढ़ने से फायदे का सौदा बन सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग या फिर ये कहें कि सीधा सीधा बैलेंस शीट पे इनके असर आता हुआ दिखेगा। अब आते हैं कैस्टर का इस बार भी उत्पादन हमको शानदार आते हुए दिख रहा है। अगर मिलियन टन में बोले तो करीब 1.25 मिलियन टन का इस बार आंकड़ा आ रहा है कैस्टर का, जो कि पेंट इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम होता है। यूजुअली पेंट कंपनीज के लिए कम से कम 25% रॉ मटेरियल, आप इसको भी समझ सकते हैं कैस्टर को, जिसका फायदा एशियन, बर्जर और कंसाइन एरोलेक जैसी कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक फार्मा की कंपनीज भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें नेक्टर लाइफ साइंसेज और बायोकॉन इसका फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सोयाबीन के हिसाब से भी देखें, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम दोनों ही के अंदर के आते हैं, हमारी कंट्री जो है एक्सपोर्ट भी करती है और इंपोर्ट भी करती है, उसका फायदा रुचि सोया को मिलेगा। क्योंकि सोयाबीन के दाम जितने कम होंगे, ना केवल सोयाबीन बल्कि सोयाबीन ऑयल का भी इस्तेमाल जो होगा वो सस्ता हो सकता है। जेवीएल एग्रो भी इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ये तो हमने आपको अलग अलग कम्युनिटी के जो प्रोडक्शन के आंकड़े आए उससे है। एक सरकार का एक बयान अभी आया कि 2020 तक ट्रेड सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ तक डॉलर के टर्म्स में अगर लक्ष्य को पाना है, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, उसमें ये प्रोडक्शन का आंकड़ा बड़ा काम कर सकता है। एसटीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी इसके अंदर हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो टीसीआई जैसी कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं एग्रो का, इनको बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे और प्रोडक्शन फ्रंट पे जो कंपनीज को फायदा मिलने वाला है, लिंक कमोडिटी का है, जानकारी कमोडिटी का है, लेकिन फायदा इक्विटी निवेशकों को मिल सकता है। धन्यवाद डिम्पी, एक ब्रॉडर पिक्चर रखने के लिए। जो रिकॉर्ड उत्पादन पर जो हुआ है क्रॉप, उसका फायदा किन कंपनियों को होगा। राजेश, जिस तरह से लिस्ट काफ़ी लंबी है, रुचि सोया जैसे स्टॉक्स देखिए, या कई सारे फार्मा के स्टॉक्स हैं जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा, एफएमसीजी स्टॉक्स की चर्चा की डिम्पी ने। इसमें से फार्मा में से छोटे मझोले फार्मा कोई शेयर आपको पसंद है? एफएमसीजी में किन शेयरों पर आप ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए, एग्रो और एफएमसीजी दोनों काउंटर्स में डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं। उसमें से आप देखिए, कावेरी सीड्स मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, 450 के आसपास का इसका एक बेस बन रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है 500 तक के टारगेट इसमें आने चाहिए। आईएफबी एग्रो इज वन काउंटर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमने देखा है, और इनफैक्ट विच इज अप बाय मोर देन 15%। सो लेट इट कूल डाउन। अगर यहाँ से थोड़ा सा कूलिंग मिला है तो डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। मुझे लगता है इसका भी टारगेट रफली 510 तक का आना चाहिए। तो आईएफबी एग्रो में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसको लगता है कि यहाँ से और उछाल देखने को मिल सकता है। शो के शुरू में मैंने कहा भी था कि शेयर पर नजर बना के देखिए, मोमेंटम में तेजी देखने को मिल सकता है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रहा है। मैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ जिसमें जोरदार तेजी है और इन शो पर चर्चा थोड़ी कम होती है। केसर इंटरप्राइजेज, गोल्ड स्टोन इंफ्रा, कर्मा एनर्जी, टिप्स इंडस्ट्रीज, क्रेस्ट एनिमेशन जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल रही है। मैं 5 शेयरों की लिस्ट आपको बता रहा हूं। खासतौर पर इसमें देखिए, कर्मा एनर्जी में बीते 15-20 दिनों में लगातार खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। क्या इसमें से कोई शेयर आपको लगता है ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं तेजी है, बेच के तुरंत निकलिए? देखिए, कर्मा एनर्जी जो आप बोल रहे हैं, रफली 75 से हमने देखा है कि इसमें एक छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि एट दिस लेवल इज दिस द राइट टाइम। मंथली बेसिस पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीकनेस लगता है। मुझे लगता है ये थोड़ा और फिसल सकता है, और हालांकि आज थोड़ा इसमें मोमेंटम अच्छा है, लेकिन लगता है कि एक बार के लिए 40 तक आ सकता है। तो वन शुड वेट फॉर ए डिप, एक थोड़ा डिप मिले तो फिर यू कैन गो लॉन्ग इन कर्मा एनर्जी।
तो कहीं ना कहीं कारमा अगर 40 के आसपास निकलता है तो आप खरीदारी कीजिए, वरना इसमें से अभी तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं राजेश। मुझे लगता है यहाँ से एक डीप देखने को मिल सकता है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेंड में मजबूती है, शारदा एनर्जी, सिंथेटिक साइंटिफिक, इसके अलावा वैभव ग्लोबल, मनुग्राफ इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र स्कूटर जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिली। महाराष्ट्र स्कूटर्स में वापस हमने थोड़ा मोमेंटम जनरेट होते हुए देखा, वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली है। क्या इन पांचों शेयरों में कोई शेयर आपको पसंद है क्या? देखिए, महाराष्ट्र स्कूटर्स में एक मोमेंटम था, हम देख रहे थे महाराष्ट्र स्कूटर्स का जो चार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो उसमें जो मोमेंटम था, उसका जो स्ट्रेंथ था वो कहीं ना कहीं वीकन आउट हो रहा है, थोड़ा फिजल आउट हो रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। टेक्निकली मैं यही कहूंगा 1700 के आसपास का इसका बेस बन रहा है, 1700 के आसपास का बेस है और सामने जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई पॉइंट है वो 1810 का है। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, दिस इज अ गुड काउंटर टू होल्ड। अगर यहाँ पे डिप मिले तो डेफिनेटली वन कैन ऐड टू द पोर्टफोलियो। अगर 1800 के ऊपर चला जाए तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, जो रफली फिर उसका टारगेट फिर से 2100 बन सकता है। तो ये महाराष्ट्र स्कूटर्स पर निकल के राय आती हुई आज के ट्रेड में देखिए ट्रांसफार्मर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर, इसके अलावा ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, वोल्टान ट्रांसफार्मर्स, इस पूरे सेक्टर में जब खरीदारी आती है राजेश, सामान्य तौर पे हम देखते हैं 1 या 2 दिन तक कम से कम तेजी देखने को मिलती है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स ने पूरी तेजी को लीड किया, वॉल्यूम में भी एक सर्ज देखने को मिल रहा है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। क्या इसमें से कोई शेयर पे आप खरीदारी करने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं केवल ये बाउंस बैक है? नहीं, इट इज नॉट ए बाउंस बैक। अगर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पे जो बेस बनता है वो 360 के आसपास इसका 200 डीएमए लेवल है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, छोटा मोटा कूलिंग हो सकता है। 394 करंट मार्केट प्राइस, मे बी 387 88 तक एक छोटा सा डिप मिले, लेकिन मुझे लगता है इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट टारगेट, और इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 435 का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है। अगर 488 के आसपास मिले तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ वन कैन गो लॉन्ग फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 435 लेवल। और ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, 435 440 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राजेश को लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ओएमसी स्टॉक्स देखिए वहाँ भी आज तेजी देखने को मिली है। ये तमाम शेयर ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, खासतौर पर आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। बीते अगर आप देखें 3-4 महीनों में इसमें अच्छा खासा पैसा बना है। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उसका प्राइमरी चार्ट जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे एंटर करें। 720-22 से हमने देखा एक बीपीसीएल में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ, रफली 660 का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी रफली 60-70 रुपीज का फॉल। आई थिंक ये जो फॉल है उसको ये रिबाउंड है, लेकिन अभी भी द प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि एक बार छोटा मोटा करेक्शन ये जो है ये एक बार के लिए और चलेगा। करंट मार्केट प्राइस से 682 से अगर आज के लिए सोचना है तो मे भी 682 से जाके 690 तक जाए भी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यही बनती है एक बार ये 650 टेस्ट करेगा, फिर उसमें फिर से बड़ा उछाल आएगा, तो 650 के लिए वेट करें। तो कहने कहीं अभी भी खरीदार 650 के आसपास आता है तब आप खरीदारी करके चलिए। इस तेजी पे अभी दाव लगाने की सलाह नहीं दे राजेश। उनको लगता है गिरावट आता है तब खरीदारी कीजिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल होगा।